सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी भाई बहन निकट भविष्य में बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएसबीसी द्वारा वार्षिक कैलेंडर को जारी किया गया है और आपके बिहार चौकीदार की वैकेंसी का जिक्र उसमें नहीं किया गया है। और कैलेंडर जारी होते ही प्रमुख कैंडिडेट लगातार कमेंट के माध्यम से अब पूछने लगे कि आखिर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इस वैकेंसी का क्या होने वाला है। ऐसे प्रश्न आपके बने हुए हैं। तो हमने आप सभी भाई बहनों को पूर्व में अवगत करा दिया था कि यह प्लेटफॉर्म बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए जो सही समय पर सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी वह हमेशा आपको देगी। और हमने आप सभी को यह भी बताया था हम आपका फाइनल डेट तक साथ देने वाले हैं, क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि हम आप मिडिल फैमिली से होते हैं, हमारे आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता। जो विकल्प आपके लिए बनता है उसके लिए आपको समर्पित तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नो डाउट आपके वार्षिक कैलेंडर में बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमने आप सभी को बताया कि आपके इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर पूर्व से ही कमेटी का गठन किया जा चुका है। और बीच में आपने सुना होगा कि आपकी इस वैकेंसी में एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के संदर्भ में सूचना प्राप्त हुई थी। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि आपके इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर शासन स्तर से कार्रवाई प्रचलित है, तो जाहिर सी बात है आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो वीडियो में बने रहेगा, मैं उसका भी डाउट क्लियर करने वाला हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कैंडिडेट अन्य राज्य से हैं, भैया आप यह दिमाग पे बना लीजिए, आप इस वैकेंसी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस वैकेंसी में सिर्फ बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, जो भी कैंडिडेट बिहार राज्य के हैं वह अपने जनपद के ही वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए हमने आपको बता दिया कि आपको युक्त 10वीं पास होनी चाहिए और प्रबल संभावना है कि आपकी इस वैकेंसी में एग्जाम होने वाला है। और हमने आपको बताया है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण नोट्स का पीडीएफ रहेगा वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। हमने आपको बताया है कि आप नोटिफिकेशन तक का वेट करिए, बाकी आपका स्वयं का विवेक है। चाहे जिसका बुक खरीदना आप बुक परचेज कर सकते हैं, चाहे आप कोर्स लेना चाहते हैं आप कोर्स ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन जो कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं भैया, मैं उनकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जुड़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि सारे कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि निकट भविष्य में जैसे आपका नोटिफिकेशन जारी होगा आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए सभी विषयों का नोट्स मैं उस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा शिखा एकेडमी, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार थाना चौकीदार वैकेंसी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। तो कैंडिडेट इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया को लेकर परेशान थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनरल श्रेणी ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष। बीसी ईबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बाकी इस वैकेंसी में आपका फिजिकल भी होगा। बाकी फिजिकल का नंबर आपके फाइनल कट ऑफ में जुड़ने वाला है या नहीं जुड़ने वाला है, इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अब ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने इससे पूर्व भी बताया था कि मार्च माह में इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत कम है। बाकी प्रमुख लोग आपको यह बताया कि जनवरी माह में आ जाएगा, फिर आपको फरवरी माह का बताया गया, फिर अब आपको मार्च माह बताया जा रहा है। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो आप यह दिमाग में बना के चलिए अप्रैल माह में इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने की संभावना है। होता क्या है कि आपको वही सुनाया जाता है जो आप सुनना चाहते हैं। बाकी हमने आप सभी को बता दी कि इस वैकेंसी की तैयारी में आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। तो कैंडिडेट इस वैकेंसी के मेडिकल को लेकर परेशान थे, तो बिहार चौकीदार का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। आपके बिहार चौकीदार के वैकेंसी के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे। इसलिए बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी का कोई भी डाउट है तो आप हमसे निसंकोच कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो कैंडिडेट बिहार चौकीदार की वैकेंसी के बारे में कोई डेडिकेटेड जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया, आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार थाना चौकीदार के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।